नमस्कार दोस्तों, आज है 21 फरवरी 2026 और हम बताने जा रहे हैं आज की मायावती जी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और हर रोज मायावती जी से जुड़ी खबरें सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब शुरू करते हैं। 21 फरवरी की सबसे अहम खबर यह रही कि जो बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर सामने आई वह उनके द्वारा 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर साफ साफ ऐलान करना है कि बसपा किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गठबंधन की खबरें पूरी तरह फेक हैं और विरोधी पार्टियां बसपा को कमजोर करने के लिए ऐसी अफवाहें फैला रही हैं। मायावती ने कार्यकर्ताओं से कहा कि हाथी की मस्त चाल चलते हुए संगठन मजबूत करो और जनता के बीच जाओ। इस बयान के बाद यूपी की राजनीति में हलचल बढ़ गई, क्योंकि लंबे समय से समाजवादी पार्टी या अन्य दलों के साथ संभावित गठबंधन की चर्चा चल रही थी। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले चुनावों में गठबंधन से पार्टी को नुकसान हुआ, इसलिए इस बार बसपा अकेले दम पर मैदान में उतरेगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह रणनीति बसपा के कोर वोट बैंक को फिर से सक्रिय करने की कोशिश है। इस फैसले के बाद भाजपा और सपा दोनों खेमों में नई रणनीति बनाने की चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि बसपा का अकेले चुनाव लड़ना यूपी की सीटों का गणित बदल सकता है। दूसरी बड़ी खबर मायावती द्वारा बुलाई गई बसपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक को लेकर है। खबरों के मुताबिक उन्होंने पार्टी के बड़े नेताओं, जोनल प्रभारी और विधानसभा स्तर के पदाधिकारियों को बुलाकर 2027 चुनाव की तैयारियों पर मंथन शुरू कर दिया है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना और कार्यकर्ताओं को फिर से एक्टिव मोड में लाना बताया गया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार इसमें सामाजिक समीकरण, नए चेहरे और ग्राउंड स्तर की रिपोर्ट पर चर्चा होनी है। इस बैठक को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि बसपा अब लंबे समय बाद संगठनात्मक रूप से बड़ा बदलाव कर सकती है। कई पुराने नेताओं की भूमिका बदले जाने और युवाओं को जिम्मेदारी मिलने की अटकलें भी चल रही हैं। तीसरी खबर में मायावती का बयान काफी चर्चा में रहा, जिसमें उन्होंने कहा कि विरोधी दल बसपा के खिलाफ साजिश कर सकते हैं। उन्होंने अपने समर्थकों को सतर्क रहने की सलाह दी और कहा कि जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे उनके खिलाफ गलत प्रचार और अफवाहें बढ़ेंगी। उनका यह बयान यूपी की मौजूदा सियासी टकराव को दिखाता है, जहां हर पार्टी अभी से 2027 की तैयारी में लगी हुई है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि मायावती का यह संदेश सीधे तौर पर अपने कैडर को मोटिवेट करने के लिए था, ताकि पार्टी का बेस मजबूत बना रहे। चौथी बड़ी खबर उनके उस बयान से जुड़ी है जिसमें उन्होंने गठबंधन की खबरों को साजिश बताया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मायावती ने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर ऐसी खबरें फैला रहे हैं जिससे बसपा के समर्थकों में भ्रम पैदा हो। उन्होंने साफ किया कि पार्टी की रणनीति स्पष्ट है और किसी भी तरह का समझौता नहीं होगा। यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यूपी की राजनीति में अक्सर चुनाव से पहले गठबंधन की अटकलें चलती रहती हैं। मायावती का सख्त रुख बताता है कि इस बार बसपा खुद को स्वतंत्र शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहती है। पांचवीं बड़ी खबर हाल ही में हुए विवाद से जुड़ी है, जिसमें एक वेब सीरीज को लेकर यूपी में बहस छिड़ गई थी। रिपोर्ट्स के अनुसार मायावती ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए सामाजिक सौहार्द और संवेदनशीलता की बात कही। यह दिखाता है कि वह सिर्फ चुनावी मुद्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक विवादों पर भी अपनी राय रख रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक ऐसे मुद्दों पर बयान देना मायावती की रणनीति का हिस्सा माना जाता है, क्योंकि इससे विभिन्न समुदायों में उनकी मौजूदगी बनी रहती है और पार्टी का सामाजिक आधार मजबूत होता है। छठी बड़ी खबर फरवरी 2026 में मायावती का एक और बयान काफी चर्चा में रहा, जिसमें उन्होंने दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज को लेकर अपनी पुरानी सोशल इंजीनियरिंग रणनीति पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बसपा का असली मकसद सिर्फ चुनाव जीतना नहीं, बल्कि सामाजिक संतुलन बनाना है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक उन्होंने संगठन को निर्देश दिया है कि गांव-गांव जाकर पुराने वोट बैंक को दोबारा जोड़ने की कोशिश की जाए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पिछले कुछ चुनावों में बसपा का वोट प्रतिशत कम हुआ था, इसलिए अब पार्टी नए तरीके से अपने समर्थकों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि बसपा हमेशा
संविधान और बाबा साहेब अंबेडकर की विचारधारा पर चलती रही है और आगे भी यही लाइन रहेगी। इस बयान के बाद कई जिलों में बसपा कार्यकर्ताओं ने छोटे छोटे जनसंपर्क अभियान शुरू किए हैं। इससे साफ संकेत मिलता है कि मायावती अब सिर्फ बयान नहीं दे रही, बल्कि ग्राउंड लेवल पर संगठन को एक्टिव करने की तैयारी में है। 7वीं बड़ी खबर बसपा संगठन में संभावित बदलावों को लेकर है। खबरों के अनुसार पार्टी के अंदर कई स्तरों पर समीक्षा बैठकें चल रही हैं, जिनमें कमजोर प्रदर्शन करने वाले नेताओं की जिम्मेदारी बदली जा सकती है। बताया जा रहा है कि मायावती ने जोनल कोऑर्डिनेटरों से रिपोर्ट मांगी है कि किन क्षेत्रों में पार्टी कमजोर हुई और क्यों। यह कदम इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि बसपा की ताकत हमेशा उसका मजबूत कैडर रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि अगर मायावती संगठन में नए चेहरों को मौका देती है तो पार्टी को नई ऊर्जा मिल सकती है। साथ ही युवा नेताओं को आगे लाने की भी चर्चा चल रही है, ताकि 2027 तक बसपा की छवि सिर्फ पुरानी राजनीति तक सीमित न रहे, बल्कि नई पीढ़ी तक भी पहुंचे। इस तरह के बदलावों की खबरों ने यूपी की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि हर पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है। 8वीं खबर मायावती के सोशल मीडिया एक्टिविज्म को लेकर है। पिछले कुछ महीनों में उन्होंने एक्स ट्विटर पर लगातार बयान देकर राजनीतिक मुद्दों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। फरवरी 2025 में भी उन्होंने कई पोस्ट के जरिए सरकार की नीतियों और विपक्ष की रणनीति दोनों पर टिप्पणी की। खास बात यह रही कि उन्होंने अपने समर्थकों से शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से राजनीति करने की अपील की। सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स का मानना है कि पहले मायावती ज्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक्टिव नहीं रहती थीं, लेकिन अब बदलते समय के साथ उन्होंने ऑनलाइन कम्युनिकेशन को भी मजबूत किया है। इससे युवा वर्ग में बसपा की पहुंच बढ़ाने की कोशिश दिखाई देती है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहना अब हर बड़े नेता की मजबूरी बन चुका है, क्योंकि यहीं से नैरेटिव बनता है और जनता तक मैसेज तेजी से पहुंचता है। 9वीं बड़ी खबर में मायावती ने कानून व्यवस्था और सामाजिक न्याय को लेकर अपनी पुरानी लाइन दोहराई। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में दलितों और कमजोर वर्गों के साथ होने वाली घटनाओं पर सख्त कार्रवाई जरूरी है और प्रशासन को निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए। यह बयान ऐसे समय आया जब राज्य में कुछ सामाजिक घटनाओं को लेकर बहस चल रही थी। मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे किसी भी मुद्दे को शांतिपूर्ण तरीके से उठाएं और कानून का सम्मान करें। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ऐसे बयान देकर वह खुद को एक जिम्मेदार और अनुभवी नेता के रूप में पेश करना चाहती है, जिससे उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता बनी रहे। उनके समर्थकों के बीच यह संदेश गया कि बसपा सिर्फ चुनावी राजनीति नहीं, बल्कि सामाजिक मुद्दों पर भी सक्रिय है। 10वीं और आखिरी बड़ी खबर बसपा की भविष्य की रणनीति को लेकर सामने आई चर्चाओं से जुड़ी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मायावती ने पार्टी नेताओं को साफ संदेश दिया है कि आने वाले महीनों में ज्यादा से ज्यादा जनसभाएं और छोटे स्तर के कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, ताकि जनता के बीच पार्टी की मौजूदगी मजबूत हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि कार्यकर्ता सिर्फ बड़े चुनाव का इंतजार न करें, बल्कि रोजाना जनता से जुड़े मुद्दों पर काम करें। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह रणनीति बसपा को धीरे धीरे फिर से ग्राउंड पर मजबूत कर सकती है। खासकर ग्रामीण इलाकों में पार्टी की पकड़ बढ़ाने के लिए स्थानीय स्तर पर मीटिंग्स और संपर्क अभियान चलाने की योजना बताई जा रही है। कई जिलों में पहले ही तैयारी शुरू होने की खबरें सामने आई हैं, जिससे संकेत मिलता है कि मायावती अब लंबी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपने देखा 21 फरवरी 2026 तक मायावती जी से जुड़ी वो 10 बड़ी खबरें जो यूपी की राजनीति में हलचल मचा रही हैं। अब आप बताइए, आने वाले 2027 चुनाव में हाथी की चाल क्या सच में तेज होने वाली है, या फिर सियासत में कोई नया मोड़ आएगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि आपकी हर सोच इस चैनल की ताकत है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि यूपी की राजनीति की हर बड़ी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बड़ी खबर और जबरदस्त विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।